हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर ड्राइंग का तीसरा टॉपिक कला का वर्गीकरण पढ़ाने जा रही हूँ। आई होप कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। कला का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। तो कलाओं को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक, ललित कला, फाइन आर्ट जिसे बोलते हैं। दूसरा है उपयोगी कला, कमर्शियल आर्ट जिसे बोलते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ललित कला के बारे में। ललित कला के अंतर्गत विभिन्न तरह की कलाएं आती हैं, जिनमें चित्र, मूर्ति, वास्तु, संगीत, काव्य। कलाकृति में ललिता में गुण से ही ललित कला जानी जाती है। इसके गुण से यह कला लयात्मक, आकर्षक, सरस एवं मनोहक लगती है। अपने लावण्य एवं निर्मलमय छवि से यह कला जानी जाती है। इसमें देश व समाज की कला संस्कृति पारंपरिक रूप में गतिशील रहती है। ललित कला का मुख्य उद्देश्य स्वांतः सुखाय है, जो मन को आनंद प्रदान करता है। वह कला जिसके अभिव्यंजन में सुकुमारता और सौंदर्य की अपेक्षा हो और जिसकी सृष्टि मुख्यतः मनोविनोद के लिए, यानी कि मन के लिए, मन को खुश देने, प्रसन्नता देने के लिए, जैसे संगीत, चित्रकला आदि, ये ललित कला होती हैं। ललित कला का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पिकासो, पोक्ली, ग्रीस तथा अन्य आधुनिक यूरोपीय महान कलाकारों के विलक्षण तथा अस्थिर कृतियों का प्रभाव गलीचे तथा फर्नीचर बनाने वालों पर भी अभिलक्षित होता है। तो ये था स्टूडेंट्स ललित कला। अब है नेक्स्ट व्यावसायिक कला। तो व्यावसायिक कला क्या होती है? व्यावसायिक कला ऐसा कार्य जिसके द्वारा किसी की जीविका का निर्वाह होता है, व्यावसायिक कला कहलाती है। जीविका निर्वाह का साधन व्यावसायिक कला को कहा जाता है। व्यावसायिक कला जो होती है, उपयोगी दृष्टि से कला का एक ऐसा और पहलू है जिसे हम व्यावसायिक कला कहते हैं। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यावसायिक कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। व्यावसायिक कला अपनी आकर्षक छवि एवं चटकदार रंगों से उपयोगी कला, हस्तकला, शिल्पकला में हस्तकौशल की प्रचुरता समाहित रहती है। व्यावसायिक कला के अंतर्गत कढ़ाई, बुनाई, छपाई, रंगाई, ढलाई, कुम्हार, सोनार, लोहार, फोटोग्राफी, विज्ञापन कला आदि आते हैं। और व्यावसायिक कला जन सामान्य को आकर्षित करती है, यही उसका गुण होता है। व्यावसायिक कला को उपयोगी दृष्टि से ही स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो व्यावसायिक कला क्या होती है? जैसे फर्नीचर, और जैसे हम अट्रैक्टेड करने वाली, घर को सजाने वाली चीज़ें लाते हैं, घर में अपना डेकोरेशन का सामान लाते हैं, वो हमारी व्यावसायिक कला के अंतर्गत आती हैं। तो जिससे दूसरे के जीवन यापन हो, उसे हम व्यावसायिक कला कहते हैं। और ललित कला जो होती है वो सुंदरता के लिए, घर को सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती है। व्यावसायिक कला जीवन निर्वाह के लिए मतलब यूज की जाती है। तो इनमें अंतर देखते हैं। तो देखिए, ललित कला में कलाकार अपनी सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति से कलात्मक कलाकृति में लावण्यता लाने की अभिव्यक्ति करता है, मीन्स सौंदर्यता लाने की अभिव्यक्ति करता है। और व्यावसायिक कला में शिल्पी, यानी जो शिल्पी होता है, मानव सभ्यता के विकास के साथ अपने वस्तु व शिल्प को उपयोगी बनाता है। ललित कला में मानसिक आवश्यकता से कलाकृति में अमूल्य निधि एवं रंग संयोजन पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि मानसिक आवश्यकता पर, यानी जैसा हमें अच्छा लगता है, हम अपना माइंड या अपने क्रिएशन को लगा करके उस कलाकृति को बहुत अच्छी अधिक सुंदर बनाते हैं, उसे हम ललित कला कहते हैं। व्यावसायिक कला में वस्तु को भौतिक आवश्यकताओं के आधार पर उपयोगी बनाया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति के लिए अधिक उपयोगी हो उसका हम ज़्यादा मतलब ऐसा हम मतलब इस तरीके से बनाता है जो कलाकार होता है कि दूसरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो वो। ललित कला की धारा से परंपरागत संस्कृति को प्रबलता प्रदान होती है।
और व्यावसायिक कला की गति समाज की आपूर्ति के लिए गतिशील रहती है। मीन्स लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए व्यावसायिक कला बनी है। ललित कला में यथार्थता, वास्तविकता एवं सत्यता की सुखद अनुभूति होती है। और व्यावसायिक कला की कार्य कुशलता समाज की आपूर्ति पर आधारित होती है। वही बात है स्टूडेंट्स की यूज करने के उद्देश्य से इस चीज को बनाया जाता है, व्यावसायिक कला को। ललित कला की मूलभूत प्रणाली उसकी एक कार्यशैली व तकनीक पर आधारित रहती है और व्यावसायिक कला समाज की आवश्यकताओं के आधार पर अपना उत्पादन करती है। जैसे मॉडर्न टाइम में जो चीजें आजकल ट्रेंड में है उसको ज्यादातर कलाकार बनाने की कोशिश करेगा जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा बिके। ललित कला में रंग संयोजन को परिप्रेक्ष्य आकृति संयोजन में एक तत्व के भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है और व्यावसायिक कला में चटकदार रंगों का उपयोग उत्पादन की उपयोगिता की वृद्धि हेतु किया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों यही है कि ललित कला घर को डेकोरेशन के लिए यूज की जाती है, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए यूज की जाती है और व्यावसायिक कला जरूरतों को पूरी करने के लिए की जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।